नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा सराय बाबू पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक औराई, तहसील औराई, जिला भदोही में आता है। यहां के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, योगेश कुमार जी हैं, और इनके ग्राम सभा की कुल वोट की संख्या 2172 है। और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 1598 इनके बूथ पे वोट पड़ा था। और यहाँ के जो प्रधान जी हैं योगेश जी 566 वोट पाकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते, जो कि इनके निकट प्रतिद्वंदी को 183 वोट के लगभग इन्होंने चुनाव हराया। इनके ग्राम सभा में पहली बार देखा गया है कि 70 सालों में पहली बार जब से वोटिंग की प्रक्रिया हमारे देश में चालू हुई, तब से लेकर आज तक कोई हिंदू वर्ग इनके ग्राम सभा में प्रधान नहीं हुए थे। लेकिन 70 सालों का रिकॉर्ड जो यहाँ के प्रधान योगेश जी हैं, अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से लोगों के दिलों में जगह बनाए और 70 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा, जो कि 566 वोट पाकर कोई हिंदू जो सराय बाबू के ग्राम सभा हैं वहाँ के कोई हिंदू प्रधान हुए हैं पहली बार 70 सालों में। आइए इनसे खास विकास के मुद्दों पर हम बातें करते हैं। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 566 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। आप 70 सालों में पहली बार आपने ग्राम सभा का रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि यहाँ पे हिंदू प्रधान हुए, न इसके पहले दूसरे वर्ग के लोग प्रधान होते थे 70 सालों से। तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? पहले ग्राम सभा को पहले तो सभी लोगों को मैं बधाई दूंगा, जो हमारे साथ सब लोग मिल के खड़े हुए हैं, एकजुटता बनाए। और मैं सभी ग्राम सभा को लोगों को धन्यवाद देता हूं। जी, जैसा सर आप 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़े, तो आप चुनाव लड़े इस बार, तो आपका मुख्य एजेंडा क्या था? हमारा मुख्य एजेंडा यही था कि गांव का विकास करूंगा, जो पिछली बार प्रधान लोग नहीं कर पाए हैं, मैं पूरा करूंगा। जी सर, जो सरकार इसमें बनवा रही है पंचायत भवन, सरकार का मुहिम है कि पहले पंचायत भवन बनवाया जाएगा, इसके बाद ग्राम सभा में और बजट पास होंगे। तो आपके ग्राम सभा में सर ये पंचायत भवन पहले से बना हुआ है कि आपके कार्यकाल में नया बनेगा? अभी हमारे यहाँ सराय बाबू में पंचायत भवन नहीं बना है और मैं उनको बनवाऊंगा, गांव का विकास करूंगा। जी सर, सामुदायिक शौचालय पूर्व के प्रधान द्वारा बनवाया गया है कि आपके कार्यकाल में बनेगा? नहीं, पूर्व के प्रधान जो है शौचालय बनवाए हैं। जी, शौचालय बना हुआ है और आंगनबाड़ी भी बनवाया है, लेकिन पंचायत भवन नहीं बना है और पंचायत भवन बनाऊंगा। जी सर, पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी ग्राम सभा में मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक शौचालय योजना लॉन्च किया था 12,000 रुपये का, कि हर घर घर शौचालय मिले और एक भी शौचालय जो है, एक भी घर शौचालय से वंचित न रहे, ताकि गरीब बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न जाया जाए और बीमारियों से मुक्ति मिले। तो आपके ग्राम सभा में पूर्व के प्रधान के द्वारा जो 12,000 का मिनी शौचालय था सर, उस पूरा बनवाया गया है कि गरीबों का जो कुछ बाकी रह गया है, लगभग जो भी बाकी होगा 10, 20, 50, 100 सर, उसको आप अपने कार्यकाल में कहाँ तक पूरा करेंगे? जिन लोगों का बाकी है सभी लोगों का बनवाया जाएगा। तकनीकन तो सभी लोगों का बनी गया है, कुछ लोग बाकी है उनका भी बनेगा, बनवाऊंगा। जी सर, आपके ग्राम सभा में आवास की क्या स्थिति है? आवास की जो मोदी जी ने 2022 तक कहे थे कि जिनके पास कच्चा मकान है, टीन सेट है, छप्पड़ है, झुग्गी झोपड़ी है, गरीबों को आवास दिया जाएगा, जिनके पास पक्का मकान नहीं है। तो आपके ग्राम सभा में पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी पूर्व प्रधान थे 2015 में, 2010 में, 2005 में जो भी प्रधान थे, तो उनके द्वारा जो भी आवास बनवाया गया, जो गरीबों का आवास बाकी रह गया है, अभी नहीं बन पाया है, सर उसको अपने कार्यकाल में कहाँ तक पूरा करेंगे? अभी तो हमारे यहाँ पहली बात आवास की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग झोपड़ी बाकी है, और मतलब हमारे यहाँ गरीब जो है बहुत लोग हैं और आवास की आवश्यकता बहुत है, और सरकार से मांग भी करूँगा, बनवाऊँगा। जी जी, काफ़ी समस्याएं आवास की हैं। सब काफ़ी समस्या है, काफ़ी गरीबों का आवास बाकी है। जी सर, एक मूल समस्या बनी हुई है पेंशन की समस्या। आप जानते होंगे सर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, 3 टाइप की पेंशन होते हैं। जो वृद्धा पेंशन, जो वृद्ध होते हैं 60 साल के ऊपर रहते हैं, सरकार उनको 500 रुपये महीना देती है। और जो विधवा पेंशन सर, जो औरतें विधवा हो जाती हैं, सरकार उनको भी 500 रुपये महीना दे रही है अभी इस समय। और सरकार पेंशन देती है तो गरीबों का कल्याण होता है, इससे कुछ न कुछ गरीबी में, महंगाई में। तो सर आपके गांव में जो पेंशन संबंधी समस्याएं हैं गांव में, जिन लोगों का पेंशन अभी तक नहीं बन पाया है,
किन्हीं कारणों से आप गांव के प्रधान हैं, गांव के मुखिया हैं, प्रथम नागरिक आप कहे जाते हैं, तो जो पेंशन संबंधी समस्याएं हैं सर, उसको आप कैसे दूर करेंगे? जी, लोग बहुत लोगों का तो बन गया है, कुछ लोग बाकी हैं। जो लोग बाकी हैं उनका बनवाएंगे, दौड़ेंगे, व्यवस्था सारी उनको करवाएंगे। जी। और सर, हर ग्राम सभा में नाली खड़ंजा की कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं, पानी की निकासी की, गांव की, जो गांव की पानी बाहर नहीं निकल सकता है और गांव में ही वो रहता है, जल जमाव करता है और काफ़ी दिक्कतें होती हैं और उससे प्रदूषण भी होता है। तो पानी की समस्याएं, निकासी की समस्याएं कितना है आपके गांव में? हमारे यहाँ पानी का निकासी का व्यवस्था बहुत गड़बड़ है और गांव मतलब काफ़ी पानी हद तक रहा है बारिश का, और पानी निकलने का व्यवस्था नहीं है। सरकार से मांग करूंगा, बात करूंगा और पानी का व्यवस्था निकाल करने की व्यवस्था देखूंगा। और पानी इकट्ठा हमारे गांव में बहुत जमा हो रहा है बरसात का। जी जी। इनके लिए समाधान सरकार से बात करूंगा, व्यवस्था बनवाऊंगा, निकलवाऊंगा पानी। जी जी। सर, अभी भारत देश कोरोना, आप जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, ऐसा रोग है कि बच्चे बच्चे जानते हैं कोरोना क्या है। और सरकार सर हर ग्राम सभा में कैंप लगवा के वैक्सीनेशन कार्य करवा रही है। तो सर आपके भी गांव में वैक्सीन लगवाया गया होगा, कैंप लगाया गया होगा जी। तो लगभग सर कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन हुआ है? हमारे 98% हमारे यहाँ वैक्सीन लग चुका है। 98 98 90 से 98 लगभग परसेंटेज वैक्सीनेशन हो गया है। जी। जो सर लोगों के अंदर भ्रम था बहुत पहले कि वैक्सीन लगवाने से तमाम दिक्कतें होती हैं, रोग आएगा, ये होगा, वो होगा, तो अभी वो दिक्कत सब खत्म हो गया, कोई सोच नहीं रह गई है? ऐसा कोई दिक्कत बना ही नहीं हमारे यहाँ। कोई इस तरह का कोई प्रचार नहीं हुआ कि नहीं ऐसा है वैसा है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं। पहले से ही चालू हुआ, पहले ही सब लगवाना शुरू कर दिए। जी जी। कोई भ्रम दिमाग में नहीं था? कोई भ्रम दिमाग में नहीं। सर, एक आखिरी सवाल यह है कि सामने 2022 में सर विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। हम लोग उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, तो सर आप किस पार्टी की सरकार चाहते हैं, किस पार्टी से रुचि रखते हैं, या वर्तमान सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? क्योंकि भारत देश में सर 70% गाँव की आबादी बसती है और 30% शहर की आबादी रहती है। तो इस प्रकार सर गांव से वोट की संख्या काफ़ी अच्छी निकलती है। तो सभी पार्टियों का सर यह निगाह रहता है कि गांव के प्रधान के द्वारा वोट लिया जाए, क्योंकि गांव के प्रधान जिस पार्टी को, जिस पक्ष को कहते हैं, तो उस पक्ष को, उस पार्टी को लोग, ग्राम सभा को लोग काफ़ी अच्छी वोटिंग करते हैं। तो सर क्या आप किसी पार्टी से रुचि रखते हैं? देखिए, जो हमारे ग्राम सभा में आएगा, विकास करेगा, हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। जी, जो भी पार्टी होगा आपके ग्राम सभा में आएगा, गांव का विकास करने में आपका सहयोग करेगा, उसके साथ आप रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आपसे सराय बाबू ग्राम सभा के जो प्रधान हैं योगेश जी हैं, उनसे विकास कार्यों बात करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।